नमस्कार दोस्तों, मैं शानी कुणाल, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मेक माई ट्रिप के बारे में। मेक माई ट्रिप पैसे कैसे कमाती है, उनका आइडिया क्या है और कैसे मार्केट के गैप को फिल कर रही है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेक माई ट्रिप एक सोर्स से पैसे नहीं कमाती है। उनके 3 मेजर सोर्स हैं जहाँ से वो पैसे कमाती है। उनका जो कोर बिजनेस है वो है बुकिंग का। बुकिंग पे वो कमीशन लेते हैं, यानी कि ट्रैवल एजेंसी का जो बुकिंग का सोर्स है, सबसे पहले फ्लाइट बुकिंग है। उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर टिकट बुक होता है तो उस पर 3 से 5% का सॉलिड कमीशन उनको जाएगा। अगर उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू होटल बुक होता है तो इस पर थोड़ा हाई कमीशन है, लगभग 20 से 30% कभी कभी जाता है। 30% ये पैकेज में जाता है, तो मैं बताऊंगा, बात करूंगा उसके बारे में। उसके बाद जो है ये कैब वगैरह हो गया या बस हो गया, ट्रेन हो गया, यहाँ से जो बुकिंग आता है वहाँ से वो कमीशन लेती हैं। बस वगैरह में लगभग 10% का कमीशन उनको मिलता है, वही कैब है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उनका जो एक पैकेज आता है, आप अगर जान रहे होंगे तो MMT पैकेज करके आता है, जहाँ पे आपको विदेश घूमने का मौका मिलता है एक ही पैकेज में। उसके बाद आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, होटल वगैरह सब मिलेगा, रहने का खाने का सारा हो गया, आपको घुमाने का भी व्यवस्था वहाँ पे मिलेगा, यानी कि वहाँ पे कैब का भी खर्चा आपको नहीं करना, वो मैनेज करेगी। तो कैसे करती है वो, जो है बहुत हाईली रेवेन्यू वाला सोर्स है। चलिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर का पैकेज का थोड़ा लो प्राइस है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, USA में का भी पैकेज है, वो बड़ा पैकेज है, लगभग 50,000 के आसपास पैकेज है। तो एक पैकेज का हम लोग बात करते हैं, जैसे कि नेपाल का पैकेज, यानी कि वो 10,000 का पैकेज है, लेट्स से। अब इस 10,000 में एक बंदा उस 10,000 पे करता है। अब MMT यानी कि मेक माई ट्रिप का इनकम कहाँ से होगा? तो सबसे पहले वो आपको बोलेगी, कंपनी बोलेगी कि आपको पेमेंट जो है वो किसी और सोर्स से नहीं करना है, वो केवल यही बैंक से करना है। अब यहाँ पे क्या है, वो उस बैंक से टाई अप पहले से कर लेगी, यानी कि वो बोलेगी कि SBI क्रेडिट कार्ड से करना है या फिर ICICI का क्रेडिट कार्ड से करना है। वहाँ पे वो बैंक से टाई अप कर लेगी। सर आपके यहाँ ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर हमको 5% का कमीशन चाहिए, समझे? अब ये बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है। लेट्स से वो 10,000 का पैकेज 100 पैकेज बेचती है कंपनी, यानी कि लगभग 10 लाख के आसपास, यानी कि 10 लाख हुआ। तो 10 लाख में इतना बड़ा अमाउंट में ट्रांजैक्शन जब होगा, अब किसी भी बैंक के थ्रू वो ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक को प्रॉफिट होगा। इसलिए यहाँ पे पहले से टाई अप कर लेते हैं कि हमको SBI क्रेडिट कार्ड से ही पैसे चाहिए। अब जो यूज़र है, कस्टमर है, वो SBI क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करता है। SBI क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा है भाई, उसमें से कोई अगर डिफ़ॉल्ट करता है, अब लेट्स से 100 बंदे में से जरूर कुछ ना कुछ बंदे जो होंगे, 1-8% तो ऐसे निकल जाएंगे जो समय पे पैसा देगा नहीं, वो डिफ़ॉल्ट करेगा। उसका इंटरेस्ट जो चार्ज है वो लगभग 3.5-4% का होता है मंथली क्रेडिट कार्ड का, यानी कि साल का लगभग 45 से 50% का इंटरेस्ट रेट होता है। तो वो उधर से वो कमाएगा, तो बैंक का प्रॉफिट है। इसलिए बैंक जो है सॉलिड 5% मेक माई ट्रिप को देती है अगर ये ट्रांजैक्शन अगर करवाता है, यानी कि 10 लाख का सॉलिड ट्रांजैक्शन होगा। ये तो पहला हो गया। अब उसके बाद जो फ्लाइट बुकिंग करवाएगा नेपाल के लिए, उसमें वो 5% का फ्लाइट से कमीशन लेगा, समझ रहे हैं? अब उसके बाद वो रहने का जो व्यवस्था होगा वो पहले से वो करेगा। मेक माई ट्रिप वहाँ पे डील करेगा कि नेपाल में ये भाई ये जो तेरा होटल है ये कैसा चल रहा है अभी? तो नहीं भाई अभी तो खाली चल रहा है, तो वेला बैठा हूँ, तो टेंशन ना ले, भर भर के तेरे को कस्टमर मैं दूंगा। जी हाँ, भर भर के कस्टमर। तो कैसे? चल मैं दूंगा, लेकिन हाँ उससे पहले मैं 30% का कमीशन लूँगा। मेक माई ट्रिप बोलता है होटल वाले से, और वहाँ पे डील होता है। अब ये जो कस्टमर होंगे जो पैक के थ्रू आएंगे, उसको वहाँ पे स्टे करवाएगा, वहाँ से 30% का उसको कमीशन मिला। उसके बाद जो कैब होगा, वहाँ घुमाने का जो ट्रैवलर वगैरह होगा, जो बस होगा, और उससे वो 10% का चार्ज लेगा। समझ रहे बात को?
अब उससे वो 10% का चार्ज लेगा, भाई तेरे को मैं कस्टमर दे रहा हूँ, उसके बदले तुमको ये चार्ज है। मान लीजिए 3 दिन का पैकेज है, 10,000 का पैकेज है, तो ये जो कमीशन है ये मेन उनका बिजनेस है। और पैकेज जो सिस्टम है वहाँ से बहुत रेवेन्यू जनरेट करती है। ये तो पहला सोर्स है। अब जो इनका दूसरा रेवेन्यू का सोर्स है वो था एडवर्टाइजिंग से। अब मेक माई ट्रिप ने एक गैप देखा, बहुत बड़ा गैप देखा इस एडवर्टाइजिंग में। वो क्या था कि होटल वाले जो थे वो एडवर्टाइजिंग करवाते थे गूगल से। भाई तुम मेरा जो ऐड है, मेरे होटल का जो वेबसाइट का ऐड है वो फर्स्ट में शो करना, और उसके लिए गूगल चार्ज कर लेता था। यानी कॉस्ट पर क्लिक CPC लगभग 40 रुपये 50 रुपये भी जाते थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके वेबसाइट पे क्लिक करेगा, आपके होटल रूम देखेगा, तो चाहे ले या ना ले आपके अकाउंट से 50 रुपये कट जाएंगे। यानी कि दिन भर में अगर 1000 व्यक्ति आपके वेबसाइट पे जाता है, वो ले या ना ले आपको डायरेक्ट आपको 50,000 रुपये कट जाएंगे। उसमें से हो सकता है कि 40 ले, 50 ले या फिर 100 ले। लेट से उन 1000 कस्टमर में से आपको मात्र 50 कस्टमर ऐसे हुए जो आपके रूम्स को बुक किए। यानी कि 50 इंटू आपका रूम का कॉस्ट तकरीबन 1,500 है, मान के चलते हैं। और सबने एक नाइट का बुकिंग किया, तो लगभग 75,000 का आपका इनकम हुआ। आपने खर्चा कितना किया? 50,000 का। यानी कि 1,000 लोगों ने क्लिक किया था, और समझ सकते हैं केवल 15,000 का प्रॉफिट। अब उसी में आप रूम भी देते हो, खाना पीना भी देते हो, तो कैसे मैनेज करोगे? लॉस हो रहा था। तो ये किसी ना कोई इसको देख रहा था। वो कौन देख रहा था? वो मेक माई ट्रिप वाला। तो इस गैप को पकड़ा, और मेक माई ट्रिप क्या बोला कि ये भाई होटल वाले, तुम गूगल के पास क्यों जा रहे हो, तुम मेरे पास आओ। जहाँ पे वो वहाँ पे तुम 40 और 50 दे रहे हो, यहाँ पे तुम 10-15 दो या फिर 20 दो, CPC का कॉस्ट दो, और मैं तुमको अच्छा खासा लीड दूंगा यहाँ से। अब ये क्या करते हैं, इनका जो प्लेटफॉर्म पे लोग जाता है, जो होटल सर्च मारता है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो कस्टमर लेने वाला है, क्योंकि वही लोग जाएंगे। मतलब टारगेटेड कस्टमर रहते हैं, जाके होटल सर्च मारते हैं। तो जो पेमेंट इनको किया है, यानी कि लगभग 15 रुपये 20 रुपये पर क्लिक का जाएगा, तो टारगेटेड उनका होटल जो है वहाँ पे वो शो करेगा, और ज़्यादातर चांसेस रहेगा वो बुक कर लेते हैं, वहीं से बुकिंग कर लेते हैं। तो इनका इनकम जो हुआ वो ऐसा है। और जो बुकिंग भी करते हैं अगर वहाँ से, तो मेक माई ट्रिप से अगर बुक करते होंगे तो मेक माई ट्रिप का कमीशन जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट का तो ले ही चुका है। यहाँ डबल प्रॉफिट होता है मेक माई ट्रिप को। समझ रहे बात को? तो ऐसे करके उनका एडवर्टाइजिंग का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगा। वो बाद में आया, सबसे पहले तो कोर बिजनेस वही था, आपका कमीशन का सिस्टम था। तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट करवाने लगे। वो क्यों करवा रहे थे? क्योंकि सबसे पहला तो उनको कॉस्ट बहुत कम पड़ रहा था एडवर्टाइजमेंट का। लेट से वहाँ पे उतना ट्रैफिक तो है नहीं, तो लेट से दिन भर में आपको 100 क्लिक आया, आपके ऐड पे 100 क्लिक आया। अब 100 क्लिक में से ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि वो सब वही सर्च वहाँ मारेंगे, मेक माई ट्रिप पे वही होटल सर्च मारेंगे जिनको ज़रूरी है, जिनका नीड है। यानी कि वो 50 बंदे वहाँ से ले लेते हैं। यानी कि 100 लोग में से आपका कॉस्ट कितना पड़ा? 20 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये पड़ा। आपका इनकम कितना हुआ? 1,500 के हिसाब से ये 1,500 इंटू 50 75,000 का इनकम हुआ। समझ रहे? वहाँ पे 50,000 का एडवर्टाइजमेंट गूगल के पास, यहाँ पे केवल कम कॉस्ट में एडवर्टाइजमेंट, ज़्यादा बेनिफिट। इसलिए जो होटल है वो इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच करने लगे, इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करने लगे। तो यहाँ पे एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन गया। अब तीसरा सबसे मेजर सोर्स है वो है बिजनेस कंसल्टेंसी का। यानी कि मेरा मार्केट सर भी वो कैप्चर कर रहा है। खैर जोक्स अपार्ट, अब ये क्या है, इनके पास डेटा होता है। अब डेटा का बेनिफिट ये उठा रहे हैं। यानी इनको पता है कि कहाँ पे कितना डिमांड है किस चीज़ का। यहाँ पे होटल का, यानी कि लेट्स से कि लखनऊ में होटल का ज़्यादा डिमांड है, लेकिन होटल का सप्लाई कम है, यानी कि होटल कम है, हाई क्वालिटी का होटल कम है।
तो यहाँ पे जिनको लखनऊ में होटल खोलना होगा वो सब आएंगे, जब मार्केट रिसर्च करेंगे तो यहाँ से इनसे पूछेंगे भाई कौन सा बेस्ट जगह रहेगा होटल खोलने का, तो ये खुद बताएंगे भाई इस जगह पे आप खोलिए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा सर्च मार रहे हैं, लेकिन उतना होटल अवेलेबल नहीं है। तो ये सटीक डेटा देंगे। अब उसी तरीके से बस का भी सिस्टम है, और लोग बस निकालना चाहते हैं, लेकिन अब कहाँ से कहाँ तक रन करना है, तो ये आपको डेटा देगा कि सर सुनिए आप जो है दिल्ली से मुंबई का रन कीजिए, क्योंकि यहाँ से सर्च बहुत ज़्यादा आता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ वहीं से वो निकालेगा, वहाँ से रन करेगा, तो इसका चार्ज वो लेते हैं, इस कंसल्टेंसी का चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मेक माई ट्रिप का एक सॉलिड बिजनेस आइडिया। अब यहाँ से आपको लर्निंग क्या मिला? तो सबसे पहले आपको लर्निंग ये मिला कि इन्होंने इंडस्ट्री के गैप को पकड़ा। सबसे पहला जो कमीशन सिस्टम है ये ऑनलाइन कर दिया। पहले हम लोग फिजिकली लाइन में लगे रहते थे टिकट के लिए, यहाँ पे वो ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने मेजर गैप देखा वो है मार्केटिंग में, इसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया। और तीसरा लोग कंफ्यूज थे, नए नए बिजनेसमैन कंफ्यूज थे कि कहाँ पे बिजनेस करना है, उनको मार्केट रिसर्च में हेल्प किया। तो आई होप कि आप इस वीडियो के माध्यम से लर्न किया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का मज़ेदार वीडियो आपको देखने को हर वीक मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।